किया है तो उसके डर से सवाल नहीं करते हैं, मगर मैं आपकी प्रिंसिपल मैम को इसके लिए जो है सराहना देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षा दी आप लोगों को कि आप सामने से सवाल कर रहे हैं और आपके ही बीच से एक साथी ने सवाल किया है कि आपने गुजराती क्यों चुना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम भारत के 29 राज्यों में काम कर रहे हैं और हमारा गुजरात में अलग अलग प्रदेश से आने का या फिर अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रदेश के साथियों के जाने का, जैसे कि गुजरात के साथी आप देख रहे हैं कि गुजरात से सिर्फ अकेली ममता ब्रह्मण भारती जी हमारे साथ हैं, बाकी सभी साथी अलग अलग स्टेट्स में गए हुए हैं, अलग अलग राज्यों में गए हुए हैं भारतीय का संदेश लेकर के। क्योंकि हमारा मानना है कि जब हम भेदभाव खत्म करेंगे तो हम जाति धर्म भाषा क्षेत्र के साथ साथ हम क्षेत्र भी कह रहे हैं ना, तो क्षेत्र का भेदभाव भी खत्म करेंगे। अब क्षेत्र का भेदभाव कैसे खत्म होगा? क्षेत्र का भेदभाव खत्म होगा जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, तब जाकर के क्षेत्र का भेदभाव खत्म होगा। आप लोग देखते हैं ना, बोलते हैं बिहारी है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, बोला जाता है ना ऐसे। तो कब खत्म होगा? कब हम एक दूसरे को जानेंगे? क्या गुजरात में बैठे बैठे आप किसी बिहारी को जान सकते हैं, किसी बंगाली को जान सकते हैं, किसी यूपी वाले को जान सकते हैं? नहीं जान सकते। वैसे ही जब मैं उत्तर प्रदेश में रहा, मैं गुजरात नहीं आया, तो मेरे दिमाग में भी गुजरात को लेकर के जो बातें मुझे बताई गई शायद वही थी। मुझसे कहा गया गुजराती ऐसे होते हैं, गुजराती वैसे होते हैं, तो मैं तो कभी गुजरात नहीं आया, तो मुझे पता भी नहीं गुजराती कैसे होते हैं। अब जब मैं गुजरात आया, गुजरात आने के बाद मैं गुजरातियों से मिला, उनसे बात की, तो मुझे पता चला कि तो गुजराती तो वैसे नहीं होते जैसा बताया। तो एक क्षेत्र का भेदभाव मिटाने के लिए हमने चुना है कि अलग अलग प्रदेश के साथी अलग अलग प्रदेश में। और किसी का कोई सवाल? वही को 2017 से मैं मुहिम चला रहे हैं और आज जैसे कि आपको हमारी बहन ममता ब्रह्मण भारती जी ने बताया कि 10 लाख से ज्यादा लोग आज अपने नाम के साथ भारतीय लगाते हैं। आप फेसबुक पे और ट्विटर पे या अन्य सोशल साइट पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। क्योंकि क्या है कि अभी हम सब लोगों के डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो चेंज नहीं हो सकता है, तो हम लोग डॉक्यूमेंट्स में चेंज नहीं कर सकते हैं, मगर जहां जहां भारतीय लगा सकते हैं वहां वहां लगा सकते हैं। जैसे कि आपको मेरा नाम बताया गया साकिब चौधरी भारतीय, तो हम लोग सब जगह अपना यही नाम बताते हैं। तो हम लोग जो है 2017 से काम करते हैं और ये भारतीयता का संदेश सभी को देते हैं। और आप लोगों को भी यही अच्छा लगा, आप लोग भी चाहते हैं कि नाम के साथ भारतीय लगे, जैसे कि आप लोगों ने शपथ की है तो जरूर लगा। और कोई सवाल? क्या आप अपने काम में सफलता पा रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। लेकिन सफलता क्या है और सफलता कैसे पाई जाती है पहले बोल रहे हैं। सफलता पाना चाहते हैं तो उसके 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला पॉइंट, आप आज जो कर रहे हैं या आप अगले 5 साल में जो करना चाहते हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आप आज ने वो सोचा। आप अगले 5 साल में जो भी बनेंगे आप तभी बन पाएंगे जब आपने आज वो सोचा होगा, आप आज उसके लिए काम कर रहे होंगे। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, या फिर कोई क्रिकेटर बनना चाहता होगा, कोई नेता बनना चाहता होगा, सब अलग अलग फील्ड में जाना चाहते हैं। आज आप सोच रहे हैं ना, आज आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं। जब आप आज उसके लिए काम कर रहे हैं, उन सब चीजों के लिए पढ़ रहे हैं, तब आप जा करके 5 साल बाद वो सब कर पाएंगे। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये सब करने के लिए यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो एक दिन स्कूल आकर के, एक दिन ट्यूशन जाकर के नहीं बन पाएंगे। उसके लिए निरंतर काम करना पड़ेगा, निरंतर पढ़ना पड़ेगा, लगातार आप मेहनत करेंगे, लगातार आप पढ़ेंगे, तब जाकर के आप डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर या नेता बन पाएंगे। तो हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं और हमारी सफलता यही है कि जिस दिन से हमने इस काम को चुना है उस दिन से हम इस काम को निरंतर कर रहे हैं और हमने अगले 5 साल में हमें कहां पहुंचना है
अगले 5 साल में हमें क्या बनना है, वो जो भी हम बनना चाहते हैं उसके लिए हम आज काम कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। और कोई सवाल? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है और मैं चाहूंगा आप लोग ना आज इन सब सवालों को जान लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले बात आती है धर्म। तो मुझे लगता है आप लोग धर्म के बारे में जानते होंगे। कोई बताएगा धर्म क्या है? कोई भी? धर्म क्या है? धर्म किसी की हेल्प करना, कोई भी चीज में, ताकि वो भी सफलता पाए। अगर हमने सफलता ली है तो उसको भी सफलता मिल जाएगी। बहुत अच्छे। देखिए धर्म क्या है ये भी एक पॉइंट है, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कोई चर्च जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, क्या ये भी धर्म है? नहीं, ये भी धर्म का एक पार्ट है, मगर इसके साथ साथ हमारा कर्म, जैसे कि बहन ने कहा कि धर्म को कार्य कहते हैं। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारा जो कर्म है वो भी धर्म है, हमारे जो कर्तव्य है वो भी धर्म है, हम जो भी अच्छा काम करते हैं वो सब धर्म है। और साथ ही साथ जो भी धारण करने योग्य है वो सब धर्म है। जैसे कि मैं कहूँगा गर्व से जो भारतीयता धर्म है, तो भारतीयता धर्म कैसे है? क्योंकि ये भारतीयता हमें भेदभाव से दूर करती है, ये भारतीयता हमें देश के करीब ले जाती है, ये भारतीयता धारण करने योग्य है, इसलिए ये भारतीयता भी हमारा धर्म है। वैसे ही हमारे जो कर्म है वो भी हमारा है। तो आप लोगों को समझ आया धर्म क्या है? और कोई सवाल है? एक दो सवाल और रखिएगा। हमारी संस्था या देश को, हाँ, देश को बनाने। प्रिया का सवाल है कि हमें जिस तरह जो है आप लोगों को यहाँ आप आ रहे हैं तो आपके पेरेंट्स जो है फीस देते हैं, आप लोग जब भी पढ़ पा रहे हैं, तो सवाल है कि हम लोग जो मुहिम चला रहे हैं, इस मुहिम को आगे कैसे बढ़ा रहे हैं? हम लोग जो देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या कोई हमें सपोर्ट करता है? हाँ, हमें सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, जो इस मुहिम के संस्थापक हैं, जो ये विचार पे बाबा साहब अम्बेडकर जी के हैं, मगर उन्होंने प्रयास किया कि इस विचार को सभी भारतीयों तक पहुंचाया जाए। तो सबसे पहले तो हमारे जो गुरु हैं वो अपना धन मन धन लगा रहे हैं। आपने बोल किया, मैंने शुरू में बोला धन मन धन, वो अपना हर एक चीज, अपना हर एक पैसा, वो जो भी पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि वो बिजनेस ट्रेनर भी है, अलग अलग तरीके से जो है ट्रेनिंग देते हैं, तो वो जो भी पैसा कमाते हैं वो सब इस मुहिम में लगा रहे हैं, इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। और साथ ही साथ जैसे कि मैं या फिर मेरी टीम आपके साथ खड़ी है, वैसे ही सभी टीम के साथी अपना समय भी देते हैं, अपना पैसा भी देते हैं, अपने संसाधन भी देते हैं। तो हम सभी लोग मिलकर देश के लिए काम कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और लेंगे क्योंकि समय कम है, आप लोगों को क्लास में भी जाना है। कोई आखिरी सवाल इधर से किसी बच्चे ने पूछा? कब चालू की और क्या सोच के चालू की? अभी बताया ना कि हमारे गुरु श्री शाहनवाज चौधरी भारती जी, उन्होंने संस्था चालू की है और विचार उनका वही था कि वो जैसे मैंने बताया कि ट्रेनर है, तो काफी एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों से मिलते हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारा देश, क्योंकि हमारे देश की जो संस्कृति है वो एकता की संस्कृति रही है, भाईचारे की संस्कृति रही है। तो हमारा देश जहाँ भाईचारे की बात करता है, एकता की बात करता है, मगर वहीं आज हमारे देश में कुछ लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग कट्टरपंथी सोच के लोग नफरत फैला रहे हैं।
तो जब उन्होंने देखा कि आज हमारे देश में कुछ 5% लोग हैं, ज्यादा नहीं है, 5% ऐसे लोग हैं जो देश को तोड़ना चाहते हैं, जो देश में कट्टरता फैला रहे हैं, भेदभाव फैला रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हमारा देश जिसमें 95% लोग एकता के साथ रहना चाहते हैं, 95% लोग भाईचारे के साथ रहना चाहते हैं, फिर भी 5% लोग उस पर हावी हो गए। उसकी वजह यह है कि 5% लोग वोकल हैं, बोलते हैं, वो अपने नफरत के संदेश को तेजी से फैलाते हैं। तो फिर ऐसा क्या हो कि उनके नफरत के संदेश को दबाया जा सके और 95% लोग एक होकर के एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचा सकें। तो ये मुहिम यही सोच करके तैयार की गई कि 95% लोग जो एकता को मानने वाले लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो एकता के साथ रहना चाहते हैं, उन सब लोगों को उन्हें बताया जाए, उस मुहिम के तहत एक किया जाए। जब 95% लोग एक हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे और वो एक साथ बोलेंगे कि घर से कहो हम भारतीय हैं, जब वो एक साथ भाईचारे की बात करेंगे, तो जो 5% लोग हैं, 5% लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं, तब वो लोग बोल नहीं पाएंगे, तब वो लोग नफरत नहीं करेंगे।